नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था, उसी प्रकार अब मैं आपको बताने वाला हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दैव यानी भाग्य और पुरुषार्थ कर्तव्य कर्म में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है? ब्रह्मा जी ने कहा, बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। बीज से ही बीज पैदा होता है और बीज से ही फल उत्पन्न होता है। किसान खेत में जाकर जैसे बीज बोआता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। यह बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शुभ कर्म करने से सुख और पाप करने से दुख मिलता है। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है, किंतु जो निकम्मा है वह घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगता है। मनुष्य तपस्या से रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले निकम्मों को उससे कुछ नहीं मिलता। इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा और विद्वत्ता, इन सब की उपलब्धि होती है। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवलोक को गए हैं। जो लोग उद्योग नहीं करते, उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, काम से जी चुराने वाला तथा शौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता। जो पुरुषार्थ न करके केवल दैव के भरोसे बैठा रहता है, वह नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की तरह व्यर्थ ही दुख उठाता है। पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को दैव के अनुसार फल मिल जाता है, किंतु चुपचाप बैठे रहने पर दैव किसी को कोई फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्रायः मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं, किंतु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं। पूर्व काल में राजा ययाति दैववश स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे, तो भी उनके नातियों ने अपने पुण्य कर्म से उन्हें पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया। इसी तरह इला के पुत्र राजर्षि पुरुरवा भी ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसे आग की एक चिंगारी भी हवा के सहारे से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करती है, उसी प्रकार भाग्य भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के नाश होने से दैव भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार, तरह तरह के भोग और स्त्रियों को पाकर भी उनका उपभोग नहीं कर सकता। जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्पुरुषों के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुँचते हैं। अतः उसका घर मनुष्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक सा जान पड़ता है। किंतु जहाँ दान नहीं होता, वे घर यदि अनंत समृद्धि से भरे हो, तो भी देवताओं की दृष्टि में शमशान के तुल्य है। जगत में उद्योगहीन मनुष्य फूलता फलता नहीं दिखाई देता। भाग्य में इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्ग में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, उसी तरह भाग्य पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैव को जहाँ चाहता है ले जाता है। वशिष्ठ, मैंने सदा पुरुषार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई है। इस प्रकार मित्रों, हमने आपको बताया कि भाग्य और कर्म में
क्या बड़ा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों से वीडियो शेयर कीजिए, भक्तों से वीडियो शेयर कीजिए। अवश्य आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।